आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चर से रिलेटेड जो रैखिक समीकरण है उनके अभ्यास प्रश्न। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था कि किस प्रकार से तीन प्रकार के हल आते हैं। एक तो अद्वितीय हल कैसे आता है और दूसरा कोई हल नहीं आता और एक अनंत हल कैसे आते हैं। तीन कंडीशन आपको बताई थी और तीनों ही बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 के हल है। ऑप्शन आपको तीनों कंडीशन दी है और चौथा ऑप्शन है नोटा, मतलब नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले a1 बटे a2, तो 5 और बटे a2 हो गया 7। a1 का मान 5 बटे a2 का मान हो गया 7। फिर देखते हैं b1 बटे b2, b1 का मान है माइनस का 4 और b2 का मान है 6। और उसके बाद में C1 बटा C2। तो यहाँ पे हम देखें तो 5/60 कट के आगे सोल्व नहीं होता, 4/6 कट के थोड़ा सोल्व होता है, तो ये आता है माइनस का 2 और बटे 3। क्या ये दोनों बराबर है? क्या 5/7 और माइनस का 2/3 बराबर नहीं है? तो पहली कंडीशन आ गई कि दोनों बराबर आपस में नहीं है, मतलब दोनों के रास्ते आपस में कट रहे हैं। तो मैंने बताया जब रास्ते कटेंगे तो दोनों मिलेंगे, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो जहां पे मिलेंगे वहां पे क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से बनने की संभावना रहती है। अगला है समीकरणों x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर 10 द्वारा व्यक्त रेखाएं क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम इसका 5 का पक्षांतरण इधर करते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0 इस फॉर्मेट में लाते हैं। उसको भी इधर लाते हैं, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका दुगुना ये, इसका दुगुना ये और इसका दुगुना ये। तो आपको समझ में आ गया होगा a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर है c1 बट्टे c2। आप मान रख के देख लें, a1 बट्टे a2 है 1/2, b1 बट्टे b2 है ये भी 1/2, c1 बट्टे c2 तो माइनस 5 बट्टे माइनस 10। तो माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 10 कटेगा एक बार, 1/2 बार। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो सारी कंडीशन समान है, मतलब दोनों भाई हर स्थिति में समान है, एक ही रास्ते से गुजरते हैं, मतलब संपत्ति है। तो संपत्ति कौन से ऑप्शन में हो गया? बी में। तीसरा सवाल है निम्न रैखिक समीकरण 6x माइनस 9y बराबर 12 तथा 8 माइनस 4x प्लस 6y बराबर 0 का हल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें इसको सही फॉर्मेट में लाना होगा। तो ये 6x माइनस 9y और 12 का पक्षांतरण इस तरफ किया तो माइनस 12 बराबर 0। देखो पहले x फिर y और फिर अचर पद, इसमें भी पहले अक्ष वाले को लिखना होगा क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। तो जब तक व्यवस्थित नहीं लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले x वाले को लिखो तो माइनस का 4x, उसके बाद में y को लिखो तो प्लस का 6y, उसके बाद में अचर पद को लिखो तो प्लस का 8 और बराबर 0। आप इसको इधर उधर लिख सकते हैं। आपने इसको यहाँ लिख लिया तो माइनस 4x, उसके बाद में प्लस 6y, 8 को आप लास्ट में ले गए तो प्लस 8 बराबर 0। अब अनुपात देखते हैं। a1 बट्टे a2 मतलब 6 बट्टे माइनस का 4, b1 बट्टे b2 माइनस का 9 बट्टे 6, c1 बट्टे c2 माइनस का 12 बट्टे 8। ऑप्शन देखते हैं। देखो पहले इसको काटते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, तो माइनस तो ऊपर चला गया और 3 बट्टे 2। यहाँ पे 2 से कटा 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 3 बार, तो माइनस के 3/2। यहाँ 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 3 बार, तो माइनस के 3/2। तीनों ही कंडीशन क्या है? बराबर है। a1 बट्टे a2 है बराबर b1 बट्टे b2 है बराबर c1 बट्टे c2 है। हर कंडीशन समान होती है तो क्या होता है? अनंत हल होते हैं, और वैसे कहें तो संपाती होता है। तो संपाती होगा और अनंत हल विद्यमान होंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन एक समीकरण है? तो आपको मैंने शुरुआत में जब कहा था कि समीकरण क्या होती है, तो वापिस आप एक बार देखिए। समीकरण एक ऐसा बहुपद या मतलब ऐसा बहुपद है जिसमें कोई चर पद होता है, उसके साथ में कोई अचर पद का गुणांक हो सकता है या अचर पद के गुणांक के रूप में 1 हो सकता है, और उसके बराबर में फिर 0 लिखा हुआ रह सकता है। तो समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ऐसे है, x प्लस वाई प्लस कोई अचर पद, जैसे a1x b1y और c1 बराबर 0। अब हो सकता है इसमें अचर पद 0 हो, कई बार कईयों में अचर पद 0 होता है, कईयों में ये जो दूसरा पद है by, इसमें b का जो मान है वो 0 होने के कारण y का मान भी 0 हो जाता है।
a1 का मान हो सकता है 1 भी हो जाए, तो x अकेला भी और हो सकता है x के साथ में कोई गुणा हो, और अचर पद है वो 0 हो, तो ये भी एक समीकरण है। मतलब कुल मिला के कम से कम एक चर पद होना ही चाहिए, या तो x हो चाहे y हो, तो वो समीकरण होती है। कम से कम एक चर पद जरूर होना चाहिए, अचर पद हो चाहे मत हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक चर पद जरूर होना चाहिए। पहला है x बराबर 0, तो ये एक समीकरण बिल्कुल है। क्यों है मैं बता देता हूँ आपको, देखो ग्राफ के माध्यम से। हम आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है मूल बिंदु 0 और 0, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। अब यहाँ पे लिखा है x बराबर 0, ये ऑप्शन ए में है x बराबर 0। अब x का मान 0 कहाँ होता है, इस बिंदु पर। अब मैंने बताया था इधर चलोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन आप ऊपर तो जा ही सकते हैं, आप नीचे तो आ ही सकते हैं। इसका मतलब ये जो है ये x बराबर 0 की रेखा है, ये दो, और इधर देखोगे तो ये भी लो। आप ऊपर जा सकते हैं और आप नीचे जा सकते हैं, तो ये x बराबर 0 समीकरण की रेखा है, और इसे ही कहते हैं y अक्ष। y अक्ष जो होता है, y अक्ष ये होता है x बराबर 0 की एक रेखा। तो आप बताइए x जो अक्ष है, x अक्ष जो है इसकी समीकरण क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी, आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या है, ये y बराबर 0 है। कैसे? क्योंकि y का मान ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो माइनस में बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसका मतलब आप इधर आओ चाहे इधर आओ, हर बिंदु पर x जो y है उसका मान 0 है, तो y बराबर 0। तो x अक्ष की समीकरण कोई पूछ ले तो होती है y बराबर 0, y अक्ष की कोई समीकरण पूछ ले तो होती है x बराबर 0। तो x बराबर 0 है, वो क्या है, एक समीकरण है, बिल्कुल सही। दूसरा, x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल टू 0 होता तो ये समीकरण हो जाती, लेकिन लेस देन ये कोई समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण में जो चिन्ह आता है वो बराबर का आता है। इस तरफ में कोई अचर पद और चर पद का संयोग आता है, और इस साइड में कोई 0 आ सकता है। ठीक। तीसरा, 10 माइनस 2 बराबर 8, ये कोई समीकरण नहीं है, ये एक हल है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, ये समीकरण नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, चर पद होना बहुत जरूरी है समीकरण के लिए। अब ऑप्शन डी देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये समीकरण है या नहीं है, तो ये क्या है, ये होती है सर्वसमीका। और सर्वसमीका को हम समीकरण से अलग मानते हैं, क्योंकि ये समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बराबर में 0 नहीं है, ये एक सूत्र है, सर्वसमीका है। तो आपको समीकरण केवल उसी को मानना है जिसके बराबर में 0 हो, और एक साइड में अचर पद या चर पद जो है उनका संयोजन हो। उसमें चर पद का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मतलब अक्ष होना बहुत जरूरी है, अचर पद चाहे भले ही मत हो। ठीक है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, समीकरण युग्म x की 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3 का हल क्या है। अर्थात हल का मतलब हो गया आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं कि 3 की घात अगर हम करते जाएंगे तो 81 जरूर आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद में 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 की घात जैसे 81 करते हैं तो 27 दिए 81 आ जाता है। इसका मतलब 3 की घात 4 का मान 81 होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81। तो आप एक तरीका तो ये कि x प्लस वाई की जगह 4 लिख दो, x प्लस वाई बराबर 4। दूसरा तरीका ये कि आप 3 की घात x प्लस वाई को ऐसा ही रहने दो, और 81 को ऐसे लिखो 3 की घात के रूप में, तो आप लिख सकते हैं 3 की घात 4। अब आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी बराबर हो जाती है, तो आप यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4। घातांक का एक नियम होता है कि अगर आधार समान हो और बराबर का चिन्ह हो बीच में तो घातें भी आपस में समान होती है, और एक नियम ये होता है कि अगर घातें समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो आधार समान होते हैं। ये दो नियम और होते हैं घातांक के नियम के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो x प्लस वाई का मान तो 4 आ गया। अब आते हैं 81। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, और 3 के रूप में लिखना है। तो पहली बात तो ये कि 81 की अगर करनी 4 लिख दें, मतलब ऐसे लिखें 81 और करनी 4,
तो वापस 3 आ जाता है। करनी को आप 1/घात के रूप में लिख सकते हैं, 81 की घात 1/4। करनी बराबर होता है 1/घात, या घात बराबर होता है 1/करनी। 81 की घात लिखना चाहें तो घात बराबर 1/करनी, करनी कितनी 4 और बराबर 3, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो लिखिए 81 की घात 1/4 बराबर 3, और वहां पे क्या लिखा हुआ है 81 की घात x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई का मान है वो 1/4 है। अब आप यहां से सरल कर लेंगे दोनों को, x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो y से y कटेगा, x हो जाएगा 2x बराबर 4 में 1/4 जुड़ेगा तो 4 और 1/4 = 4, या वैसे जोड़े तो 4 चौके 16 प्लस 1 हो गया 17/4। x का मान आ जाएगा, आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो इसका भाग लगेगा, x का मान आ जाएगा 17/8। कौन से ऑप्शन में है x का मान 17/8? ऑप्शन डी में है, बाकी किसी में है नहीं, तो y का मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। अब y का मान ज्ञात करना है तो x का मान 17/4 या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, जो आपकी मर्जी है रख दो, y का मान भी आ जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल। समीकरण युग्म 2x + 3y = 9 तथा 3x + 4y = 5 में x का मान क्या होगा। आपको समीकरण को सरल करना आना चाहिए, तो समीकरण को सरल करने का देखो तरीका आपको समझा देता हूं। अगर आपको y का मान ज्ञात करना है तो आप x को खत्म कर दो, अगर आपको x का मान ज्ञात करना है तो y को खत्म कर दो। यही समीकरण हल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है कि x बराबर क्या होगा। x का मान ज्ञात करना है तो आप y के जो गुणांक है उनको पहले बराबर करो और उसके बाद में खत्म कर दो। यहाँ पे y का गुणांक है 3, यहाँ पे y का गुणांक है 4। 3 को 4 को बराबर करने के लिए क्या करो, इस समीकरण को 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करोगे पूरी समीकरण को तो 4 दूना 8x प्लस 4 दिए 12y बराबर 9 को 4 से गुणा किया 36। पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दिया, 4 दूना 8, 4 दिए 12 और 9 चौके 36। इस समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तो 3 को 3 से गुणा किया 9x, 3 से गुणा किया 4y को तो 12y, 3 से गुणा किया 5 को तो 15। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे भी 12y और यहाँ पे भी 12y, तो जिसको खत्म करना हो पहले उसको बराबर करो और फिर उसको घटा दो, क्योंकि दोनों में प्लस के चिन्ह है तो घटाते हैं, इसमें से इसको या इसमें से इसको, जो मर्जी घटा दो। इसमें से चलो इसको घटाते हैं तो माइनस माइनस और यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का, ये तो कट जाएगा। 8x माइनस 9x बचेगा माइनस का x बराबर 36 में से 15 गया तो बच गया कितना 21, माइनस x का मान 21, तो x का मान माइनस का 21। कौन से ऑप्शन में है माइनस का 21? ऑप्शन सी में है। ठीक, तो समीकरण को हल करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आगे भी आप ध्यान रखिए, जब आपको x का मान ज्ञात करना हो तो y के गुणांकों को आपस में बराबर कर दो, किसी भी संख्या से गुणा करवा के समीकरण को, और y के जो गुणांक उनको बराबर कर लो। उसके बाद में दोनों समीकरण को एक साथ लिखो, एक समीकरण में से दूसरी को या तो घटा दो। अगर इनके चिन्ह पहले से विपरीत है, अगर ये प्लस का 12y होता, ये माइनस का 12y होता, तो हम इसको जोड़ देते, जोड़ने से वो कट जाता। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। समीकरण x + 3y = 6 का एक हल है, तो इसका क्या हल होगा। तो देखो एक समीकरण है और एक समीकरण में दो चर पद है x और y, तो एक समीकरण से दो चर पदों के मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, क्या तरीका होता है, तो हम x और y के मान रखते हैं। जैसे x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान अलग आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान अलग आएगा। अब आपको पूछा है कि एक हल है, इसका मतलब x का मान जैसे 3 रखें तो y का मान अगर 1 आता है, इसका मतलब ये हल हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखें तो y का मान 0 आ जाए तो ये हल हो जाएगा। अगर x का मान 0 रखें और y का मान 6 आ जाए तो ये हल हो जाएगा। x का मान अगर 1 रखें और y का मान 3 आ जाए तो ये हल हो जाएगा। तो आपको इसमें मान रख रख के चेक करना होता है, बाकी कोई तरीका इसका नहीं होता सरल करने का, क्योंकि दो चर पद है तो कम से कम दो समीकरण चाहिए होती है, आपके पास में केवल एक समीकरण है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग x का मान, देखो जो पहले लिखा होता है वो x होता है, बाद वाला y होता है। तो x का मान 3 यहाँ पे रखते हैं ऑप्शन से, तो 3 + 3y = 6। इसका पक्षांतरण इधर किया तो 3y = 6 में से 3 घटा 3, y का मान आ गया 3/3 और ये आ गया 1, तो 3 और 1 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं। x का मान 2 रखा तो यहाँ लिखा 2 + 3y = 6, ये इधर आके घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 3y = 4, y का मान 4/3
है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान 2 है, y का मान 0 दे रखा है, जबकि कितना आना चाहिए? 4/3 आना चाहिए। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में x का मान 0 रखूं, x का 0 तो 3y बराबर 6, y का मान 2 आना चाहिए, जबकि कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। x का मान 1 रखूं तो वो उधर जाके 5/3, जबकि यहाँ कितना रहा? 3। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसे समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है जब एक ही समीकरण दी गई हो। अगला देखते हैं, निम्न समीकरण युग्म में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है? अब कोई हल नहीं होगा। कल मैंने कंडीशन बताई थी कि जब राम और श्याम मिलेंगे ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। मिलेंगे ही नहीं, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी? उनके रास्ते नहीं मिलेंगे, मतलब समांतर वाली। A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। अगर तीनों बराबर हो गए तब तो वो संपाती हो जाता है। तो समांतर के लिए लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। चेक करो कौन सी समीकरण में ऐसा है। पहली समीकरण ऑप्शन ए को चेक करते हैं। A1 का मान कितना है? 1 बट्टे A2 का मान कितना है? 3। B1 का मान कितना है? -2 बट्टे B2 का मान कितना है? +4। बराबर है क्या? नहीं है भाई। 1/3 और माइनस का 2/4 कटेगा तो भी 1/2 आएगा, बराबर नहीं है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। x + 2y + 1 बराबर 0 और 2x + 4y + 2 बराबर 0। x का दुगुना, 2y का दुगुना, 1 का दुगुना, तो ये तो कौन सा हो गया? समपाती, क्योंकि तीनों में 1/2 1/2 1/2 अनुपात आएगा। तो A1/A2 बराबर आ जाएगा, B1/B2 बराबर आ जाएगा C1/C2 के। तो ये तो संपाती वाली। हमें कौन सा चाहिए? हल विद्यमान नहीं है, मतलब समांतर वाली। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 2 1, यहाँ -1, यहाँ -2, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये उल्टा हो गया। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 1 2 बिल्कुल सही, 2 4, -5 -12। देखो C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो A1/A2 तो है 1/2, B1/B2 है 2/4, C1/C2 है -5/-12। देखो ये कटेगा 1/2, तो ये तो दोनों बराबर है। A1/A2 ये तो बराबर है B1/B2 के। लेकिन क्या ये भी 1/2 आता है? क्या नहीं आता? माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन आ गई समांतर वाली। ऑप्शन नंबर डी, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है, या उसके अंकों के अंतर को 13 से गुणा कर 2 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। तो संख्या क्या होगी? ऐसे सवाल सरल करने का सबसे आसान तरीका है, आप ऑप्शन से सरल कर लीजिए, जहां पे लिखा हो 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। और नहीं तो बेसिक तरीका होता है, वो अभी आपको बता दिया जाएगा। तो लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या को या तो उसके अंकों के योग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन ए लेते हैं, जैसे 23 है, इस संख्या को प्राप्त करना है तो कहा कि या तो इसके अंकों को, या तो इसके अंकों के योग को, तो अंकों का योग हो जाएगा 2 + 3 कितना? 5। इसको 8 से गुणा करके 1 जोड़ने पर 8 पंजे 40 + 1 ये तो 41, ये तो नहीं है। ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर कहा या उसके अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके, तो अंकों के अंतर को, तो 3 और 2 का अंतर हो गया 1, 1 को गुणा करें 13, तो 13 एकम 13 + 2 हो गया 15, ये भी नहीं आ रहा। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं बी 31। 31 में कहा पहली कंडीशन, दो अंकों की संख्या को, मतलब 31 को या तो उसके अंकों के योग, तो अंकों का योग हो गया 3 + 1 4, 4 को गुणा करना है 8 से और उसमें 1 जोड़ना है। 8 चौके 32 + 1 हो गया 33, जबकि ये कितना है? 31। इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला देखते हैं 41। 41 में अंकों का योग हो गया 4 + 1 हो गया 5, 5 को 8 से गुणा किया, 8 पंजे 40, उसमें 1 जोड़ा 41। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। देखो ऐसे 4 + 1 अंकों का योग हो गया 5, ये तो हो गया अंकों का योग। इस अंकों के योग को गुणा करना है 8 से, तो ये हो गया 40, उसमें 1 जोड़ना है तो हो गया 41। दो दो अंकों की संख्या को, मतलब 41 को, उसके अंकों के योग को, तो अंकों का योग हुआ 4 + 1 5, 5 को 8 से गुणा किया हो गया 40, उसमें 1 जोड़ा तो हो गया 41। प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है 41।
या उसके अंकों के अंतर को, तो अंकों का अंतर हो गया 4 और 1 में अंतर कितने का है, 3 का। अंतर ज्ञात करना हो तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन, 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 को गुणा करना है 13 से, 13 3 39 और उसमें 2 जोड़कर, बिल्कुल सही है, 13 3 39 प्लस 2 41, ये प्राप्त हो रहा है। तो वो संख्या कौन सी हो गई, 41 हो गई। अब ये तो हो गया ऑप्शन वाला तरीका, आपको एग्जाम में यही तरीका काम में लेना है। अब मैं बताता हूं इसका बेसिक तरीका। देखो 2 अंकों की संख्या है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा सोचो जरा। जैसे इसी 41 को लिखना है, एक अंक तो इसमें मान लो, पहले हम ऐसे लिखते हैं एक्स वाई, तो इधर वाला अंक तो एक्स है, इधर वाला अंक वाई है, तो एक्स वाई लिखें या और कुछ लिखें, बताइए। एक्स वाई लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स वाई का मतलब होता है एक्स गुणा वाई। आप एक्स वाई लिखेंगे तो 4 गुणा 1 4 आ जाएगा, इसका मतलब 41 को एक्स वाई तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखें, तो ध्यान रखना, हम कहते हैं ना इकाई, फिर इधर चलते हैं दहाई, फिर इधर चलते हैं सैकड़ा। इसका मतलब इकाई का मतलब 1 से गुणा करना है, तो किसी से गुणा नहीं करना। दहाई का मतलब 10 से गुणा करना, इसका मतलब 10 से गुणा करना होगा किसको, एक्स को, और फिर इधर वाला इकाई वाले को किसी से गुणा नहीं करना, इसका मतलब आपको संख्या 10 एक्स प्लस वाई माननी होती है। अब आप मान रख के देख लो, चाहिए 41 बनाना है ना आपको, 41 एक्स वाई ऐसे मान रखा, तो वाई की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 1 रख दो, एक्स की जगह 4 रख दो, एक्स की जगह 4 रख दो, तो 10 गुणा 4, 10 एक्स का मतलब 10 गुणा 4, 10 गुणा 4 प्लस 1 वापिस कितना हो गया, 41। देखो संख्या बन गई। आपको कोई भी संख्या बनानी है, जैसे 23 बनाना है, तो आप 10 एक्स प्लस वाई में मान रख दो, वाई का मान 3, एक्स का मान 2, 2 गुणा 10 हो गया 20, 20 प्लस 3 आ गया 23। ऐसे आपको संख्या बनानी होती है। तो ध्यान रखिए, आज के बाद में नोट कर लीजिए, 2 अंकों की संख्या बराबर मानी जाती है 10 एक्स प्लस वाई। तो 3 अंकों की कौन सी मानेंगे वो भी नोट कर लीजिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो अब हम एक्स वाई जेड को ऐसे लिखेंगे, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 से गुणा करना, एक या 1 से गुणा करना मतलब किसी से गुणा नहीं करना। 3 अंकों की संख्या एक्स वाई जेड ऐसे बनानी है, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा करके 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड। जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या 951, 3 अंकों की एक संख्या है, 951 बनानी है, तो यहाँ x की जगह लिखेंगे 9, 9 गुणा 100 हो जाएगा 900 प्लस 5 गुणा 10 हो जाएगा 50 प्लस 1 हो जाएगा ऐसे कैसे, 900 प्लस 50 हो गए 950 प्लस 1 हो गया 951। आप 3 अंकों की संख्या भी नोट कर लीजिए, 3 अंकों की संख्या होगी 100x प्लस 10y प्लस जेड। तो बताइए 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 1000x प्लस 100y प्लस 10z प्लस आगे कुछ एबीसी, ए लिख देना, जैसे एक्स वाई जेड उसके बाद में वापस ए। ठीक है, तो ऐसे हम कितने भी अंकों की संख्या बनाना चाहें तो आपको इस रूप में लेना है। वापिस आते हैं अपने सवाल पे, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 10x प्लस वाई। ये लो जी 10x प्लस वाई, ये एक 2 अंकों की संख्या है। ठीक है जी, 2 अंकों की संख्या को या तो उसके अंकों के योग को, तो अंक तो यही होते हैं देखो x और y, क्योंकि 41 लेना है तो इसमें 4 है, एक अंक है 1। ठीक, तो अंकों के योग को, इसका मतलब x प्लस वाई को 8 से गुणा कर, 8 से गुणा कर दो, एक जोड़कर प्राप्त की जा सकती है, मतलब ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। भाई ये संख्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अंकों के योग को 8 से गुणा करके, तो अंकों के योग को तो 8 से गुणा करके फिर उसमें एक जोड़ के ऐसे प्राप्त की जा सकती है। तो यहां से एक समीकरण बन जाएगी 8x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 10x प्लस वाई। सारे इधर ले आओ या सबको उधर ले जाओ, कैसे ही कर लो चाहिए। तो ये 10x इधर आएगा तो 8x माइनस का बचेगा 2x प्लस 8y, और ये y इधर आके घटेगा तो प्लस का 7y बचेगा, एक है उसको उस साइड ले जाओ तो -1। एक समीकरण तो आ गई है, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, या उसके अंकों के अंतर को, तो अंकों का अंतर हो गया x माइनस वाई, x माइनस वाई, इसके अंकों के अंतर को 13 से गुणा करके 2 जोड़ के प्राप्त की जा सकती है, मतलब हो जाएगा 10x प्लस वाई, वापिस वो संख्या आ जाएगी। अंकों का अंतर है x माइनस वाई, इसको 13 से गुणा किया तो 13 गुणा x माइनस वाई, उसमें 2 जोड़ के, तो ये 2 जोड़ दिया बराबर आ गया 10x प्लस वाई।
ये लो जी, यहां से भी एक समीकरण बन जाएगी 13x माइनस 13y प्लस 2 बराबर 10x प्लस y। आप इधर लाओगे तो बचेगा 3x 13y और ये माइनस का y हो जाएगा माइनस 14y और बराबर इधर ले जाओगे तो माइनस का 2। दो समीकरण बन गई, एक ये और एक ये। आप दो समीकरण से x y के मान ज्ञात कर सकते हैं, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं इतना ही बताऊंगा, बाकी काम आप खुद करेंगे। सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। x का मान यहां रख देना, x का मान आएगा 4, y का मान आएगा 1। x का मान 4 आएगा और y का मान 1 आएगा, यहां रखेंगे तो 41 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको इतने को। फिर अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 का बेसिक तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक दोनों देखते हैं। देखो, दो अंकों की एक संख्या में उस संख्या के अंकों के उल्टे क्रम में रखकर गुणा करने से प्राप्त गुणनफल 2430 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 9 है, तो छोटी संख्या क्या है? कहा गया कि दो अंकों की एक संख्या में उस संख्या के अंकों को उल्टा करना, क्रम में रखकर गुणा करने से प्राप्त गुणनफल 2430 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 9 है। ऑप्शन से देखते हैं, छोटी संख्या अगर 45 है तो दूसरी संख्या इसके अंकों को उलटना है तो 5 को पहले ले और 4 को बाद में ले। इन दोनों का अंतर भी 9 होना चाहिए। 45 में 54 में 9 का अंतर है, बिल्कुल सही है, अंतर बिल्कुल सही है। अब इनका गुणनफल है वो भी इतना आ रहा है क्या? 2430। तो देखो 5 को सम संख्या से गुणा करते हैं तो लास्ट में तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप इसको चेक कर लेना कि 45 को 54 से गुणा करते हैं तो 2430 आता है। तो 45 और 54 है वो 50 के आसपास है, दोनों 50 का स्क्वायर होता है 2500 और ये 2400 के 30 के आसपास है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही लग रहा है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कंफर्म यही आएगा और ऑप्शन जो ए है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो करना है ऑप्शन से। अब बी ऑप्शन से करते हैं 54 और दूसरा हो जाएगा, छोटी संख्या 54 है तो इसका मतलब बड़ी संख्या है, उल्टा क्रम करना है तो 45। अब ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि छोटी संख्या 54 नहीं है। हालांकि आप उल्टा क्रम करोगे तो वही 45 आएगा, दोनों में 9 का अंतर भी है और गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। लेकिन आपको क्या पूछी है? छोटी संख्या, तो 54 नहीं होगा, 45 उत्तर हो जाएगा। 63 क्यों नहीं हुआ? 63 का उल्टा क्रम लिखेंगे तो 3 और 6 36, 9 का अंतर है क्या? अंतर ही नहीं है 9, तो ये 63 इस कारण से नहीं हुआ। अब देखते हैं बेसिक तरीके से। एग्जाम में तो आपको ये सीधा तरीका ही काम में लेना है। अब आप बेसिक तरीके से हल करेंगे तो दो अंकों की संख्या माननी है 10x प्लस y, ये तो होगी वो संख्या। अब कहा दो अंकों की एक संख्या में उस संख्या के अंकों को उलटना है। अंकों को उलटना मतलब 10 यही रहेगा लेकिन यहाँ y आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा। ये लो जी, दो अंकों की एक संख्या में उस संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में रखकर गुणा करने से प्राप्त गुणनफल 2430 है। इसको और इसको गुणा करेंगे तो 10x प्लस वाई, इसको गुणा करेंगे 10y प्लस x से तो आना चाहिए 2430। एक समीकरण तो ये बन गई, सरल कर लेना। x स्क्वायर में और xy में कोई मान आएगा और y स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, बहुत बड़ी समीकरण बन जाएगी। दूसरा कहा इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो इसका और इसका अंतर, तो किसी में से भी किसी को भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो अंतर हमेशा ध्यान रखना 9x माइनस वाई ही आता है। क्यों आता है? घटा के देख लो, 10x में से x घटेगा तो 9x बचेगा, इसमें से इसको घटाओ 9x बचा। y में से 10y घटाएंगे तो माइनस के 9y बचेंगे और ये अंतर आ गया, अंतर 9 कोष्टक x माइनस वाई, और ये दे रखा है कितना? अंतर 9 है, 9 से 9 कट गया एक बार, x माइनस वाई का मान आ गया 1। x माइनस वाई का मान 1 आ जाएगा, वो यहाँ पे रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ही सरल कर लेना है। अगला सवाल नंबर 11। समीकरण 40 बट्टे x माइनस वाई, 40 बट्टे एक्स प्लस वाई और प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 5 तथा 25 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 3 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 1 को संतुष्ट करने वाले एक्स और वाई के मान क्या है? अगर आप इसको भी सरल करने बैठोगे तो इसका लघुत्तम लोगे, उसका पक्षांतरण करोगे, बहुत बड़ी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है? फिर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से मान रख के चेक करना है। ऑप्शन 1 में चेक करते हैं 4 5, 4 प्लस 5, x का मान 4 और y का मान 4 प्लस 5 9, 9 का भाग 40 में जा रहा है क्या? पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब कुछ पॉइंट में आएगा। यहाँ 4 माइनस 5 माइनस का 1, 2 में 1 माइनस 1 का भाग दिया, 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ऑप्शन ए तो नहीं हुआ। 6 और 4, 6 और 4 रखेंगे तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 40 में 10 का भाग जाएगा 4 बार, यहाँ आएगा 4 और 6 माइनस 4 बचेगा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, 4 प्लस 1 हो गया 5। इसका मतलब ये तो सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 25 बट्टे
4 प्लस 6, 4 और 6 हो जाएंगे 10, 25 में 10 का भाग दिया 2.5 आ गया, माइनस 3 बटे x माइनस वाई, 6 माइनस 4 हो गया 2, 3 में 2 का भाग दिया, 3 में 2 का भाग दिया तो आ गया 1.5, 2.5 माइनस 1.5 होता है 1, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। अब लिखा हुआ है 4 और 6, इसको भी चेक कर लेना, क्योंकि पहले x का मान है तो यहाँ पे 4 और 6 रखते हैं ना, तो x का मान 4 और y का मान 6 रखते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही है। तो ये आपके टॉपिक कंप्लीट हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक होगा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो आपका खत्म हो चुका है, आप रिवाइज कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। धन्यवाद।